अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अपने कायदे-आज़म ने अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में ये फरमाया है कि पाकिस्तान एक मज़हबी नहीं बल्कि एक इस्लामी रियासत है। यहाँ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बराबर दर्जे मिलेंगे, वो आज़ाद होंगे, खुशगवार फ़िज़ा में साँस लेंगे और उन्हें बराबर के हकूक़ भी मिलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बना, तो डॉक्टर साहब माइनॉरिटीज़ के साथ जो हाल होता है यहाँ पर हमारे अख़बारों में जो नौकरियों के ऐड चलते हैं, तो जो ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा, उसके हाथ में झाड़ू थमा देंगे, मोप थमा देंगे, इससे ऊपर की तो नौकरी उसको मिलनी नहीं है। अगर पाकिस्तान की अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सका। तो कायदे-आज़म का ये जो फरमान है, ये कहाँ गया जिसकी वज़ह से उन्होंने माइनॉरिटीज़ को कहा यहीं रुक जाओ, सब सेटल हो जाएगा? नहीं, ये उन्होंने जब कहा था, एक ही दफ़ा कहा था जी, और उसके बाद ये कहा है कि इस्लामिक मुल्क होगा, यहाँ पे इंसाफ़ होगा। जी, तो वो इसलिए था कि उस ज़माने में अपनी जस्टिफ़िकेशन तो देनी थी ना, ये वो थोड़ी कह सकते थे कि हम पाकिस्तान बनाएँगे जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ुल्म करेंगे। कभी ऐसे जी, भी आर्गुमेंट हो सकती है। ही उन्होंने 1-2 इस किस्म की स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन उनका कोई मकसद यानी इरादा उनका नहीं था। कोई है नहीं है। क्योंकि हुँ, इस्लामी निज़ाम में जो गैर मुस्लिम है, वो ज़िम्मी हुआ करते थे। जी, ज़िम्मी यानी कि गैर मुस्लिम को एक हुँ, जज़िया देना पड़ता था और उसकी बुनियाद पे उसको हुँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ़ और ट्रेड ट्रूड जो है वो कर सकते थे। हुँ, उसका एक एनलाइटेंड पीरियड भी है, उसका एक बड़ा नैरो पीरियड भी है। तो हुँ, ज़िम्मी सिस्टम जो है वो हुँ, अ, आज के दौर के लिए बिल्कुल आउटडेटेड हो गया। अब तो महज़ हुँ, पाकिस्तान के मौलवी भी कोई ज़िम्मियों की बात नहीं करते। हुँ, सिर्फ़ ये माइनॉरिटीज़ को मिसट्रीट करते हैं। हुँ, जी, वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जिन्ना साहब ने जिस बुनियाद पे मुल्क बनाया था, तो मुल्क तो मुसलमानों का था ना। हुँ, ये थोड़ी हुँ, कहा था कि हिंदू, सिख और मुसलमान जो इस इलाके के हैं, उनके लिए हम मुल्क बना रहे हैं। एक दफ़ा नहीं कहा। ये कहा है कि ये मुसलमानों की एक इस्लामिक रियासत होगी, जिसमें गैर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक होगा। हुँ, बट दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स हुँ। कि आप मुल्क बना रहे हैं मुसलमानों के लिए और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक अगर होता, तो शायद आप और मैं आज बात ना कर रहे होते। जी, बहुत बुरा सलूक है उनके साथ। तो आप अ, तो खुद ही बेहतर जानते हम हैं। देखते हैं सर 1000 आज की जो रिपोर्ट्स आती हैं कि 1000 हिंदू लड़कियों को हर साल जो है हाँ। कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो कहाँ जाती हैं आज तक कभी पता नहीं चला और बहुत ये सी हिंदू जी, फैमिलीज़ जी, जी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूँ कि इन हालात में भी वो ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं, ठीक है? जी, तो जो हमारे हैं ना ह्यूमन राइट्स को मानने वाले हैं तो जी, वो मुसलमान, लेकिन हुँ, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यार इस दौर में ये दकियानूसी तरीके लोगों को हुँ, मिसट्रीट करने के बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन को हिंदी में जो शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो शायद दोगलापन बोलेंगे जो सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन शायद दोगलापन ही बोलेंगे, दोहरापन बोलेंगे, हिपोक्रेसी बोलेंगे। अगर भाषाओं में लेकर के आएँ आमतौर पे भाषाओं में, तो ये सही है। जब आप इस्लाम के नाम पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर इस्लामिस्टों को ही फर्स्ट व्यवस्था दी जाएगी। अब उसमें आप मैनिपुलेट कीजिए कि हाँ, इस्लामिक कंट्री में गैर जो मज़हबी हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्था दी जाएगी। तो ये व्यवस्था के बारे में अगर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो खुलेआम बैठा करके चर्चा होनी चाहिए कि वो उस व्यवस्था में गैर मुस्लिमों के साथ क्या हुआ? वो गैर मुस्लिमों को बैठा करके उनके साथ चर्चा होनी चाहिए थी। गैर मुस्लिमों को पता होना चाहिए था कि क्या व्यवस्था होती है, क्या उमर पैक्ट क्या होता है और उसके बाद वहाँ पर अक़लियतों को रखने की बात होती। यही तो अम्बेडकर जब जान गए थे तो उन्होंने ब्रदरहुड के बारे में बताया कि ब्रदरहुड में अक़लियत जो होते हैं वो उसकी कोई जगह नहीं होती, इसीलिए जनसंख्या का पूर्ण तरह से इधर से उधर विस्थापित होना ज़रूरी है। पूरी हिंदू जनसंख्या भारत आ जाए और पूरी जनसंख्या इस्लामिस्ट जो है उधर चली जाए और दोनों अपने-अपने कुरीतियों पे काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। वो बहुत ही अच्छी सोच रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का में सिंध के राजपूत, दलित, योगेंद्र मंडल और एक क्रिश्चियन जो कि जिनके हस्ताक्षर की बात होती कि लास्ट हस्ताक्षर पाकिस्तान को बनाने में उनका हाथ था। तो भारत के इस कम्युनिटी ने भी वहाँ के पाकिस्तान को बनने में मदद की है। तो जैसा कर्म करेंगे उसका फल देगा ऊपर वाला। उम्मीद है इंसानों को, ह्यूमन राइट्स वाले को और कुछ प्रबुद्ध लोगों को वहाँ की अक़लियतों पर और यहाँ के अक़लियतों के बारे में भी सही जानकारी बाहर लाएँ ताकि दुनिया सच के साथ चल सके।